Hello and good morning, all of you. Hope all are you doing well at your homes. Today I'm going to start your chapter first on equality. It is your political portion. The name of your book is Social and Political Life Second. ठीक है. So ये आपका जो है, जैसे कि आपका सोशल साइंस में ज्योग्राफी और हिस्ट्री की जो बुक है, थर्ड बुक का नाम है आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसका ये चैप्टर फर्स्ट है ऑन इक्वालिटी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास. ये जो है, ये आपका पूरा चैप्टर है, ये स्टोरी बेस्ड है. ठीक है, तो जल्दी से इसको कवर करते हैं. आप देख सकते हैं देयर आर मैनी पिक्चर्स. ये आप देख सकते हैं बहुत सारी पिक्चर्स हैं. तो ये पिक्चर जो है, ये एक वोटिंग का डे है. ठीक है, किसका डे है? वोटिंग का डे, वोट करने का डे है. तो यहाँ पे ये दो मैड है. मैड मीन्स होता है, मीनिंग का होता है वुमन हु सर्व दियर सर्विस इनटू सम हाउसेस. मतलब किसी के घर में अपनी सेवाएं देना, काम करना किसी के घर में, उनको बोलते हैं मैड. तो ये दो मैड हैं, ये बातें कर रही हैं. इजंट इट गुड सुजा दैट वी कैन all vote as equal citizen of our country. Even Jain Sahab is standing in the line with us. Yes. तो यहाँ पे ये लेडी एक दूसरी लेडी से बोल रही है कि कितना अच्छा है ये कि हम जो सारे सिटीज़न हैं हमारी कंट्री के, सब एक ही हैं, इक्वल हैं. वोटिंग के लाइन में भी हम सब इक्वली खड़े हुए हैं. मतलब कोई छोटे बड़े के हिसाब से लाइन नहीं लगी है, कोई अमीर गरीब के हिसाब से लाइन नहीं लगी है. जो भी है हम इसी लाइन में हैं, इक्वल हैं, है ना. गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न. आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप्स वाटर टू आर एरिया. तो वो कहती है जाओ कांता, तुम्हारा टर्न है वोट देने का, वोट देकर आओ. तो कांता कहती है कि मैं उस पर्सन को वोट दूंगी जिसने प्रॉमिस किया है कि हमारे एरिया में वो पानी की सप्लाई करेगा. मतलब वोट पानी की पाइपलाइन आएगी हमारे एरिया में. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट में कोई एक टीचर है, कोई ट्रेडर मतलब व्यापारी है, कोई स्टूडेंट है, कोई डोमेस्टिक वर्कर है ना. तो ये कांता देवी सुजाता क्या है? डोमेस्टिक वर्कर है. तो इसी तरह और लाइन है, आगे कंटिन्यू देखेंगे कि आर्टिशियन है और हाउसवाइफ है, कंसल्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, मीडिया पीपल है, अनएम्प्लॉयड है और इंडस्ट्रियलिस्ट है. तो इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, सब अलग अलग इनका ऑक्यूपेशन है. तो ये सब पर कैसे एक ही लाइन में खड़े हुए हैं. ऑन इक्वालिटी, इंडिया इज ए डेमोक्रेसी. भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है. इन द क्लास 6 बुक वी लुकड एट द की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. आप क्लास 6 में डेमोक्रेटिक एलिमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. द These include pupils' participation, the resolution of conflict, and equality and justice. Equality is a key feature of democracy and influence all aspect of its functioning. So यहाँ पे इक्वालिटी के ये एक सब कीज एलिमेंट बताए गए हैं कि इक्वलिटी जो है एक ऐसा फीचर हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री का है जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वलिटी दी है, सबको समानता समान समझा, समानता दी. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वलिटी. और हम इस चैप्टर में इक्वलिटी के बारे में और पढ़ेंगे. what it is, why it is important is in a democracy, and whether or not everyone is equal in India. लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी. तो ये कांता की स्टोरी हमने पढ़ी ना अभी, कि कांता जो है वो वोट देने गई है और वो वोट किसको देगी? जो कि जिसने प्रॉमिस किया है उसके एरिया में पाइपलाइन मतलब पानी लाने के लिए. तो हम ये पढ़ेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है एक लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेसी कंट्री में इक्वालिटी क्यों ज़रूरी है और क्या वाकई में इक्वालिटी है. अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. वेल, सी यू लेटर कांता. यस, नमस्ते साहेब. तो जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहे हैं ना आप, ये कांता है और ये अशोक जैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट. जो अशोक जैन के यहाँ ये कांता क्या करती है? काम करती है, मेड का काम करती है. तो सब इन्होंने अपना वोट दिया. तो कांता को मिस्टर जैन ने कहा कि चलो कांता
सी यू कांता, सी यू लेटर कांता। तो कांता ने कहा यस साहब नमस्ते। गुड़िया हैज़ बीन running fever and I have to take her to the hospital, but I will have to finish the work at Sahib's house first and ask for some advance। तो कांता रास्ते में जाते जाते बात करती है अपनी सहेली से कि मेरी जो बच्ची है गुड़िया, कांता की बेटी का नाम है गुड़िया, वो क्या कर रही है, उसे बहुत तेज़ बुखार आ रहा है पर काम पे भी जाना ज़रूरी है, तो पहले मैं साहब के यहाँ का काम करूँगी, उसके बाद उनसे कुछ एडवांस लूँगी और फिर गुड़िया को डॉक्टर के पास ले जाऊँगी। हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल, ओके। तो कांता अपनी बेटी से क्या कुछ पीने के लिए उसको दे रही है गर्म सा, और कहती है कि इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, और शाम को जब मैं वापस आऊँगी तो हम हॉस्पिटल चलेंगे डॉक्टर के पास। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। तो कांता ये सोच रही है कि मेरी बेटी जो बार बार बीमार पड़ जाती है वो इसलिए पड़ती है कि हाँ, हमारी बस्ती का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, गंदा रहता है। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। तो कांता जो है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मिस्टर जैन के यहाँ कांता काम कर रही है, तो जो मिसेस जैन है वो कांता को बोल रही है कि कॉर्नर कोनों में से भी अच्छी तरह से सफाई करना। फिर हियर इज़ योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। नो मैडम। तो कांता ने मिसेस जैन से एडवांस मांगा पैसों का, तो उसको पैसे देते हुए मिसेस जैन कह रही हैं कि ये तुम्हारा एडवांस है पर इसे अपनी आदत मत बना लेना हर बार के लिए। तो कांता कहती नो मैडम। दैट इवनिंग, फिर उसी शाम को, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी। तो कांता की जो बेटी है वो बुखार से पूरी तप रही है, तो कांता उसे अच्छा फील कराने के लिए बोल रही है कि बस थोड़ी सी देर और। जैन मैडम एंड जैन साहब may stand in line to vote but they never have to do it when their children are sick। तो कांता सुबह से ही बहुत खुश थी कि सब कितने समान हैं, मतलब सबको कितनी इक्वलिटी है हम मिली है हमारे इंडिया में, देश में। तो वोटिंग की लाइन में सब एक जैसे हैं, कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है। पर वो कह रही है कि जैन साहब और मैडम जो हैं, जैन मैडम, उनके जब बच्चे बीमार पड़ते होंगे तब उनको ऐसी लाइन में नहीं लगना पड़ता। तो वो थोड़ी उदास हो गई कांता कि हम जो गरीब लोग हैं, हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम जाते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा भीड़ होती है, तो इसलिए हमें हमारी इसी लाइन में लगना पड़ता है और अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। द स्टोरी इक्वल राइट टू वोट, कि हमारे कंट्री में सभी को इक्वल राइट मिला है वोट देने का। द स्टोरी अब बिगेंस विद कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। तो स्टोरी शुरू होती है कांता से कि जो कि वोट देने के लिए लाइन में खड़ी हुई। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर। हमने देखा कि कांता के साथ लाइन में कौन कौन खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये खड़े हैं, है ना, और ये लोग खड़े हैं। कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर। कांता ने उनको पहचाना, किनको, जो उसके मालिक हैं उनको पहचाना, अशोक जैन एंड छोटेलाल हर नेबर। अशोक जैन जिनके यहाँ वो काम करती, छोटेलाल कौन है, उसका नेबर है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट रिस्पेक्टेटिव of that regions they belong to, how much education they have had, what caste they are, no whether they are rich or poor, are allowed to vote। कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी को समानता का अधिकार है और सभी को वोट डालने का समान अधिकार है। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि कोई पढ़ा लिखा है या कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कौन कितना अमीर है कौन कितना गरीब है ना। तो सभी को वोट डालने का राइट है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास सिक्स बुक इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो आप ये सब जो है क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसे ही क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल मीन्स जिस सभी का, अडल्ट मीन्स वयस्क, फ्रेंचाइजी मतलब वोट देने, फ्रेंचाइज मतलब वोट देने का अधिकार। एंड इज एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। और ये जो है सभी जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उन सभी का क्या है, एक मेन मोटिव है कि वोट देने का अधिकार सबको है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, है ना, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या कोई पढ़ा लिखा ना हो। The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it state that every adult is in a country respective of their wealth and the community she her belong to has no vote. Kanta is excited to vote and happy that is equal to all of the other
because each of them has one vote. तो कांता जो थी वो बहुत खुश थी कि हम सबको वोट देने का समान अधिकार है, मतलब यहाँ पे कोई नहीं देखा जाता कि आप कैसे हो, अमीर हो, गरीब हो, क्या काम कर रहे हो, सभी संविधान की नज़रों में बराबर होते हैं। तो उससे बहुत खुशी थी कि हमारे वोट का भी उतना ही महत्व जितना कि दूसरे लोगों के वोट का। बट एज हर डे गोन ऑन, पर जैसे ही उसका दिन बीता, शाम हुई, कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वल रियली मीन्स। तो शाम को कांता जो उसे डाउट हुआ कि मतलब ये इक्वालिटी का जो मीनिंग है वाकई में ये है, क्या है। वॉट इज इट दैट मेक कांता अनश्योर। आखिर वो क्या था जो कांता को कांता के दिमाग में शक पैदा हुआ कि मतलब उसको समानता का अधिकार मिला भी है या नहीं मिला है। लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। एक उसकी लाइफ का डे एक देखते हैं हम कि उसकी लाइफ कैसी होती है, उसका दिन कैसा होता है। शी लिव इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। स्लम मीन्स क्या होता है, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया। तो वो एक झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में रहती है। ड्रेन मतलब एक पीछे एक नाला टाइप का है उसके घर के पीछे। हर डॉटर इज सिक बट शी कांट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। तो उसकी बेटी बीमार रहती है, पर वो छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि उसने उसके मालिकों से पहले ही क्या करा है, उधार लेके रखा हुआ है। और छुट्टी भी नहीं ले सकती वो कि उसको डॉक्टर के पास मतलब छुट्टी चाहिए उसे कि डॉक्टर के पास वो अपनी बच्ची को ले जाए, पर वो ऐसा नहीं कर सकती। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प ट्राइज हर आउट एंड फाइनली she ended her day by begin standing in a long line. This line in front of the government hospital is unlike the one is the one in the morning because most of the people standing in it are poor. तो जब उसका दिन ख़त्म हुआ शाम का, तो वो उसकी बेटी को लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन में खड़ी हुई थी और उसी के जैसे ही बहुत सारे पुअर लोग उस लाइन में खड़े हुए थे। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी के दूसरे प्रकार। कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल who live in democratic India and who has the right to vote, but whose daily living and working condition are far from equal. Apart from being poor, people in India experiences inequality in different way. तो कांता जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती है और उसी के जैसे ही बहुत सारे लोग इस कंट्री में रहते हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार है और वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीती है। पर अपार्ट फ्रॉम कांता जो है वो गरीब होते हुए भी उसके कुछ बहुत ऐसे एक्सपीरियंस थे जिससे उसको लगा कि वो क्या है, अनइक्वल है। कैसे? Let us see what this mean by reading the two stories given below. Each of these is based on real incident in people's lives and reflect the different kinds of inequalities that exist in India. तो पहली जो स्टोरी तो हमने कांता की पढ़ी कि कांता गरीब है और दूसरों के यहाँ वो काम करती है। तो वोट देने के लिए मतलब जो सरकार होती है उसकी नज़रों में तो सभी व्यक्ति समान हैं, पर क्या वाकई में वोट देने के लिए समान है? कोई दूसरे जो क्षेत्र है उनमें समानता नहीं है क्या? है ना, गरीब है तो गरीब और अमीर के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं जिसमें जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाएगा और अपना इलाज करा लेगा, लाइन में लगने से बच जाएगा। पर गरीब जो है वो कहाँ जाएगा, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाएगा, लाइन में लगकर खड़ा रहेगा इतनी देर तक। तो यहाँ पे अनइक्वालिटी दिखती है, तो कांता को थोड़ा सा क्या होता है, दुख होता है। सेकंड स्टोरी पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। दूसरा सबसे बड़ा जो अनइक्वालिटी का जो एलिमेंट है वो क्या है, कास्ट सिस्टम है। हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत चलता है, शहरों में तो कम, पर विलेजेस जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कास्ट सिस्टम अभी भी बहुत ज़्यादा, छोटी जात बड़ी जात आपने सुना होगा, है ना। जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, क्लास सिक्स में भीमराव अम्बेडकर का हमने सुना था, है ना, कि कास्ट सिस्टम की वजह से उनको कितना स्ट्रगल और सफ़र करना पड़ा।
If you live in a rural India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste. अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको छोटेपन से ये एहसास हो जाता है कि कास्ट सिस्टम कितना फैला हुआ है विलेजेस में, बट अगर आप थोड़े अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कास्ट सिस्टम यहाँ पे इतना नहीं है. बट जस्ट लुक एट दीज matrimonials shown from a leading English newspaper, and you will see how important the issue of caste continue to be in the minds of highly educated urban Indians. पर मैट्रिमोनीज क्या होते हैं? जो वैवाहिक इश्तिहार होते हैं ना, जो शादी की जो न्यूज़ छापते हैं कि हमें वर चाहिए, वधू चाहिए, इस टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इसको मैट्रिमोनियल्स कहा जाता है. तो उसमें आप देखेंगे कि अभी भी कास्ट सिस्टम कितना हद तक जिंदा है. बड़ी बड़ी शहर, बड़ी बड़ी सिटीज़ में, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, उनमें भी आपने सुना होगा कि ब्राह्मण वधू चाहिए, है ना, या अलग अलग जो कास्ट होती है उनमें उनको बहू चाहिए या लड़का चाहिए, तो उसी कास्ट का ही होना चाहिए और इतना एजुकेटेड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. तो कास्ट सिस्टम अभी भी हमारे इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, जिसकी वजह से अनइक्वालिटी अभी भी हमारे इंडिया में बनी हुई है. नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग द स्कूल. अब एक पढ़ते हैं दलित चाइल्ड की स्टोरी है जो कि स्कूल अटेंड करता है. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन द क्लास 6 बुक. क्लास 6 की बुक में आप दलित के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं. दलित इज अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ. दलित वह शब्द है जो लोअर कास्ट के लोगों के द्वारा यूज किया जाता है, जो निजी जातियां होती हैं उन लोगों के द्वारा इस शब्द का यूज किया जाता है. दलित मीन्स ब्रोकन. दलित का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ब्रोकन, मीन्स टूटा हुआ. By using this word, lower castes are pointing to how they are and continue to be seriously discriminated against. तो इन लोअर कास्ट के लोग इस शब्द का यूज़ अपने लिए करते हैं, दलित शब्द का यूज़ करते हैं, ये बताने के लिए कि अभी भी उनको कितना मतलब टीज किया जाता है इस अपनी कास्ट को लेके. तो ये पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं. ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950-2013 इज़ अ फेमस दलित राइटर. ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे वो एक बहुत ही फेमस राइटर थे. इन इज ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मीन्स होता है खुद का, बायो मीन्स होता है इंट्रोडक्शन, और ग्राफी मीन्स होता है लिखना. बायो मीन्स होता है अपने बारे में कुछ लिखना, अपने बारे में. ग्राफी मतलब होता है लिखना, तो अपने बारे में कुछ लिखने को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो राइटर हैं उन्होंने उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था जूठन. क्या नाम था? ये है वो नाम, जूठन. You know very well what is the meaning of जूठन. He writes, I had to sit away from the other in the class, and that too on the floor. That mate ran out before reaching the spot I sat on, something I would have to sit away behind everybody, right near the door, something they could beat me without no reason, any reason. When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. He writes, the playground was way larger than my small physique could handle, and in cleaning it, my back began to ache. My face was covered with dust. Dust had gone inside my mouth. तो ये बता रहे हैं कि जब वो स्कूल गए थे तो उनको सबसे आखिरी में बिठाया जाता था और किसी भी चीज़ को छूने की इनको परमिशन नहीं थी. कोई भी उन्हें वहाँ पसंद नहीं करता था, और कभी कभी तो उनको विदा से लड़ाई झगड़ा, दूसरे बच्चे जो बड़ी कास्ट के बच्चे थे वो उनसे ऐसे झगड़ा करते थे, वो बिना रीज़न के उनसे के साथ मार पीटी करते थे. और जब वो क्लास 4th में थे तो उनके हेडमास्टर ने उनसे कहा कि तुमको प्लेग्राउंड साफ़ करना है. वो इतने 4th क्लास का बच्चा कितना छोटा होता है, 4th क्लास के बच्चे से उन्होंने कहा कि तुम्हें ग्राउंड, और प्लेग्राउंड इतना बड़ा था कि वो बता रहे हैं कि मेरा जो स्मॉल फिजिक मतलब छोटी शरीर काया जो उनकी थी, वो प्लेग्राउंड को साफ करते करते वो पूरा क्या हो गया, उनके पूरे शरीर में क्या हो गया, पेन होने लगा, और उनके पूरा शरीर में दर्द होने लगा. उन्होंने कहा मेरा जो पूरा फेस था वो डस्ट से क्या हो गया, डस्ट उनके फेस पे हो गई, और उनके मुंह में भी क्या चली गई, डस्ट चली गई.
inside the other children in my class were studying and I was weeping. तो दूसरे बच्चे थे मेरे साथ वाले क्लास के, वो पढ़ते थे और मैं रोता था. हेडमास्टर was sitting in his room and watching me. और जो हेडमास्टर थे वो अपने रूम में ही बैठे रहते थे और पढ़ते मुझे देखते रहते थे. I was not even allowed to get a ड्रिंक ऑफ वाटर. और मुझे वहाँ पानी पीना, स्कूल में पानी पीने तक अलाउ नहीं था. आई स्वेप्ट द होल डे. मैं पूरा दिन रोता रहता था. फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स द आईज ऑफ द टीचर एंड द बॉयज सा दिस spectacles. Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. तो ओम प्रकाश जी जो थे उनको बाकी के सभी बच्चे और टीचर और हेडमास्टर बिल्कुल ऐसे उन पे नज़रें रखा करते थे कि कहीं ये कुछ चीज़ छू तो नहीं रहा है ना, इस टाइप से. तो उनके साथ ऐसे पार्शलिटी की जाती थी और उनको बस क्या करने को कहा जाता था कि ग्राउंड साफ़ करो, स्कूल साफ़ करो. और ये ऐसा ही चलता रहा. पर एक दिन इसका अंत हुआ जब उनके फादर वहाँ से स्कूल के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने अपने बेटे को वहाँ ग्राउंड में झाड़ू फेरते हुए देखा. यू आर अ टीचर. फिर उनके फादर आए और उनसे उनके टीचर से बोला, यू आर अ टीचर, सो आई एम लीविंग नाउ. मैं अभी तो जा रहा हूँ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर. पर इतना याद रखना मास्टर, ही विल स्टडी राइट हियर, कि ये तो यहीं पढ़ेगा, हियर इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में पढ़ेगा. एंड नॉट जस्ट हिम, और सिर्फ यही नहीं, मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि इसी स्कूल में पढ़ेंगे और सिर्फ यही नहीं पढ़ेंगे, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम. और इसी के जैसे कई सारे बच्चे इस स्कूल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे. The second story is based on an incident that took place in one of India's larger cities and is common practice in most part of the country. It is a story about Mr. and Mrs. अंसारी. तो ये पहली जो स्टोरी थी हमने कांता के बारे में पढ़ी. फिर दूसरी स्टोरी हमने वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ी. अब जो एक सेकेंड स्टोरी यहाँ बोला गया उसको मिस्टर और मिसेस अंसारी के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि इनकी स्टोरी कई सारे लोग रिलेट करते होंगे. इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी. दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम. कि उनको किराए से एक रूम मतलब किराए से घर चाहिए था. उनके पास पैसा भी था, तो पैसों की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. किराए देने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा था. दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर टू हेल्प टू फाइंड अ प्लेस. तो उन्होंने क्या किया कि एक प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क किया ताकि वो उनकी मदद करे घर किराए से लेने के लिए. द डीलर इन्फॉर्म दैट ही नो अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट. They visited the first apartment and the Ansari liked it very much. They decided to take it. However, when the landlady found out their name, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian resident. Both the Ansari and the property dealer were surprised to hear that this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. The same excuse was repeated in the second and the third apartment. Finally, the property dealer told him that they might want to change their name and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. The Ansari were uh, recu- sorry, reluctant, reluctant to do this and decided to look some more. In the end, it took a whole month of looking at apartment before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. तो क्या होता है, मिस्टर और मिसेस अंसारी को किराए से एक अपार्टमेंट चाहिए रहता है. तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करते हैं. तो प्रॉपर्टी डीलर बोलता है कि हाँ, मुझे 4-5 घरों का पता है जो कि किराए से मिल सकते हैं आपको. तो वो उनके घर जाते हैं, तो उनको वो अपार्टमेंट पसंद भी आता है. लैंडलेडी पूरी बात कर लेती है, जो उस घर की मालकिन होती है.
पर जब वो उनसे नाम पूछती है तो वो बोलते हैं मिस्टर और मिसेस अंसारी है हमारा नाम। तो वो उनको क्या करती है, मतलब वो अंसारी मुस्लिम होते हैं तो वो उनको घर देने से अपना मना कर देती और ऐसा बहाना बोलती है कि इस पूरे अपार्टमेंट में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, इसलिए मैं आपको ये घर किराए से नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई भी मांसाहार नहीं खाता है। और जो मिस्टर और मिसेस अंसारी प्रॉपर्टी डीलर थे वो बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, उनको बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि उसी टाइम पे वो उस अपार्टमेंट में कहीं कोई किसी घर में फिश करी बन रही होती है, जिसकी खुशबू वो उनको आ जाती है, वो खुशबू महसूस कर सकते हैं उसकी, कि ये झूठ क्यों बोल रही है, कि जब उस अपार्टमेंट में उनके आस पड़ोस में नॉन वेजिटेरियन लोग हैं तो फिर भी हमको ये अपार्टमेंट क्यों नहीं दे रही है। उसने यही सोचा कि ये बीइंग अ मुस्लिम, मतलब दे आर मुस्लिम, ये मुस्लिम्स हैं और ये लोग नॉन वेज खाएंगे, तो इसलिए वो अपना घर उनको किराए से नहीं देती है। तो फिर दूसरी दूसरी जगह जाते हैं तो दूसरी जगह भी उनको यही एक्सक्यूज़ मिलता है कि हम लोग नॉन वेजिटेरियन लोगों को घर नहीं देंगे। फिर तीसरी जगह जाते तो भी उनको यही यही फेस करना पड़ता है, यही प्रॉब्लम। तो ऐसे करते करते पूरा उनको 1 महीना लग जाता है, तब जाके तो प्रॉपर्टी डीलर उनको एक सजेशन देता है कि आप अपना नाम ही बदल लीजिए, मिस्टर और मिसेस अंसारी से क्या बन जाइए, मिस्टर और मिसेस कुमार बन जाइए। तो उसके बाद भी वो लोग बहुत ढूंढते हैं, उसके बाद जाके कहीं जाके 1 महीने बाद उनको एक घर रेंट से मिलता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कास्ट सिस्टम कितना है इंडिया में, अमीर गरीब का भी कितना अनइक्वालिटी है ना। आपने खुद ये चीज़ महसूस की होगी अपने, ठीक है। और कास्ट सिस्टम भी कितना है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम भी कितना लोग करते हैं, ठीक है। तो यही है अनइक्वालिटी, और जो कि क्या है, बहुत ही गलत बात है ना। हम एजुकेटेड लोग हैं, हमें इन सब से ऊपर उठ के ह्यूमैनिटी पर focus करना चाहिए। So this video is getting very lengthy, so in this video I am ending this video here. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then take care of yourself, have a good day.